हेलो वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगौली में। यहाँ पर आज है साइंस डे और बच्चों के द्वारा बनाया गया है साइंस में कुछ यूनिक चीजें। तो आइए हम लोग रिव्यू करते हैं। बताइए जी, आप लोग कौन सा ब्रिज बनाया है? लंदन में होने के कारण इसे लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन वाकई में इसका नाम टावर ब्रिज है। इसकी बनने की शुरुआत 1886 में बनने की शुरुआत की गई और लगभग 8 साल बाद 1894 में बनकर तैयार हुआ। उस समय बना था तो स्टीम के द्वारा चलता था। उस समय बड़े इंजन पानी को पंप करके हाइड्रोलिक प्रेस बनाकर प्रेशर से ये 83 डिग्री दोनों वैक्यूम्स करते हैं, ये ऊपर उठता है। और जब इस दोनों टावर को इतने गहरे ये थेम्स रिवर के ऊपर बनाया गया है, इन दोनों पिलरों को बहुत अंदर तक धंसाया गया है ताकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर ठोस मिट्टी के साथ जाकर स्टेबल स्ट्रक्चर दे सके और ब्रिज कभी कोलैप्स न करे। इसमें थर्मल एक्सपेंशन का भी यूज किया है। फिजिक्स के अनुसार जब हीट दिया जाता है तो मेटल में एक्सपेंड हो जाता है। इस प्रकार स्पेशल जॉइंट छोड़े गए हैं जो एक्सपेंड होने की जगह को वो इंक्रीज हो तो वो बराबर ही बढ़ेगा, नहीं तो स्टील ये यूज किया गया ये बेंड हो सकता है और ब्रिज भी कोलैप्स हो सकता है। तो अपने प्रोजेक्ट को आप दिखाइए। समुद्री मार्ग से ये यातायात बाधित न हो, इसलिए प्रकार फिर नीचे चला जाता है ये प्लेन। इस प्रकार से ये फिर से ट्रैफिक अपनी यातायात साउथ मार्ग से लंदन सिटी तक ट्रैफिक जा सकते हैं। ये थैंक यू। अगर यहाँ पे स्कूल में आतंकवादी कितने लोग घूम रहे हैं, ये इसका लोकेशन की सहायता से इसको AI है, ये AI कंट्रोल कर लोकेशन की सहायता से प्रिंसिपल या आगे पुलिस होते हैं इसको सूचना कर देते हैं। हाँ, स्मार्ट सिटी है ये पूरा। सर यहाँ पर हम लोग का नाम स्मार्ट रोबोट लगाए जाते हैं, ये सारे स्मार्ट काम कर सके। बताओ कुछ बता दें। हॉस्पिटल के सामने अगर होने वाले या अगर बगल होने वाले कोई भी दुर्घटना हो, ये है ना रोकने का काम करता है। और कोई तो एक्सीडेंट होने वाला हो ना, ये इसको ना रोक देता है कि बचाव हो सके, बचाव हो सके। सूचना ये AI सूचना सर। अच्छा। जैसे कि अगर रास्ते पे एक्सीडेंट होने वाला है तो इसको कंट्रोल करता है, इसको कार को वहीं पर रोक देगा, एक्सीडेंट ना हो पाए। उसके बाद ये सर म्यूजिक रोड है, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार सब है तो उसका गाड़ी चलता है ना, या फिर म्यूजिक बजता है जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है। हाँ वही पहली बार बनाई गई, दूसरा यहाँ पे बना है। बनाया है इसका सर, ये जो बीमार उसको अच्छा महसूस हो सके। स्मार्ट डस्टबिन है, ये रोबोट है जो यहाँ पे जितना भी कचरा होता है ना, इसको ये उठाकर जो सूखा वाला कचरा सूखा में रखेगा, गीला वाला कचरा हाईटेक है। इसीलिए हाईटेक नाम है। ये जो हल्ला सब होता है ना, इसको सारा वो हाईटेक है। यहाँ पर ना हाँ ब्लड सेल्स की सहायता से ये अपना 5 सेकेंड में चार्ज होती है और ये फिर जो इसका चार्ज खत्म होता है अपने आप आगे ये चार्ज होती है। हम देखिए लंग्स बनाया था जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
जो हमें सांस लेने में और ऑक्सीजन छोड़ने में सहायता करता है। देखिए जब हमारा धड़कन होता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसको पंप थोड़ा सा दिखेगा, ज्यादा ना करने के लिए हम बात करेंगे। ना ना बहुत अच्छा हो रहा है पंप हो रहा है बीपी कम है इसका। जैसे कि हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन में कई प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। जब हम सांस लेते हैं तो ट्रैकिया और लंग्स के सहारे एल्वियोलाई तक पहुंचता है। एल्वियोलाई हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को दे देता है, और रेड ब्लड सेल्स हमारे उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर हमारे शरीर के अंदर फैला देता है। और जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब कर एल्वियोलाई को दे देता है, और एल्वियोलाई फिर वहाँ से लंग्स और ट्रैकिया के सहारे बाहर भेज देता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम भी यही सब बता दी। इसका आगे का हम जानते हैं रेड धर्मी नीला सिरा। रेड धर्मी दोनों बनाई थी। हाँ सारा है। रेड धर्मी हमें शुद्ध ऑक्सीजन और वो ब्लू वाला रेड धर्मी शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण कर हमारे पूरे बॉडी में फैलाता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदा खून होता है वो सिरा जब कर उसको बाहर भेजता है। हाँ ठीक, बहुत बहुत बहुत। थैंक यू। पार्ट है ये वाला, जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो दोनों साइड वाला पार्ट है ये बूस्टर के काम करता है, यानी इसलिए हम इसकी गति में तेजी लाने के लिए ऐसा हम काम करते हैं। ठीक है सर। और ये जो तीनों 1 2 3 और तीनों में एक नीचे वाला ये पार्ट है, ये तीनों पार्ट अलग होकर समुद्र में गिर जाते हैं। ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट है इसमें क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। ठीक है। और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं। तो इसमें रॉकेट को तेजी लाने के लिए ये पार्ट भी बचा है, ये भी रॉकेट को तेजी लाने के लिए काम करता है। ये मजबूत काम ये करता है कि किस दिशा में जाना है ये काम करता है। तो इसी में से ना लेवर और लैंडर निकलते हैं। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञा सर। और ये जो ऊपर की ओर जाता है, जो हम जैसे ये जो ऊपर की ओर जाता है इसमें न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जैसे हम सब बॉल को फेंकते हैं तो पुनः आता है, तो वो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। वही काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है सर। चंद्रयान 3 है जो ये भारत का तीसरा अन्वेषण मिशन है, जिसके इसरो द्वारा विकसित हुआ है सर। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इस मिशन के तहत लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह को उतारा जाएगा, जो वहाँ देख सके, वहाँ वातावरण देख सके कि वहाँ पर तापमान है कि नहीं, वहाँ पर जीवन असफल है कि सफल वहाँ पर रह सकते कि नहीं, वहाँ की मिट्टी है कि नहीं, इसे देखने के लिए ये सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था। मेरा ग्रुप का नाम है नेचर्स न्यू फ्रॉम ग्रुप वाटर फिल्ट्रेशन। मतलब नेचर्स न्यूफ्रॉन जो मनुष्य के किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। न्यूफ्रॉन है जो हमारे शरीर में गंदे ब्लड को शुद्ध करता है और वह मूत्र के द्वारा इस वाटर फिल्ट्रेशन में गंदे पानी को साफ करने की प्रक्रिया दिखलाई गई है। हम देखते हैं कि जब गंदे पानी सड़क पर और मतलब घरों या कारखानों से निकलते हैं और सड़क पर ऐसे जम जाते हैं, तो हम उसको कुछ नहीं करते, सबसे पहले एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और एक जगह इकट्ठा किए हैं उसके बाद फिर बड़े पत्रों के इसके माध्यम से गुजारा जाता है ताकि इसमें जो बड़े कचरे हैं ना इसमें रुक जाए। हाँ? उसके बाद बचे मध्यम कचरे जो छोटे पत्रों के माध्यम से गुजारते हैं, जो उससे छन जाते हैं।
उसके बाद कोयला पानी का रंग और बदबू को कम करता है और इसके साथ ही साथ जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको सोख लेता है। उसके बाद आया बालू क्या करता है, रेत बारिक यानी उसमें छोटे जो कच्चे गौड़ बच जाते हैं ना, उसको छान कर नीचे मतलब फ्रेश पानी हल्का लाता है। उसके बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल बचता है ना कचरे का, उसको ये हुई है ना, उसको छान कर शुद्ध पानी में लेता है। वाटर फिल्ट्रेशन के बाद भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। हम देखते हैं कि मतलब इसमें थोड़े कचरे आयरन उधर कुछ भी रहते हैं, जिसे उबाल कर या आरओ में प्रेस कर हम पी सकते हैं। इसका उपयोग मतलब इस पानी का उपयोग हम लोग ऐसे कामों में कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट को पानी देना, कार को वॉशिंग करना और फिर से घर में कोई भी कार्य करना, केवल पीने योग्य नहीं और खाना बनाने योग्य नहीं। थैंक यू।